हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस। सो आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो कि हमारा है समावेशी शिक्षा का परिचय और इंग्लिश वालों के लिए इंट्रोडक्शन टू इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, यहाँ पर मैंने पोल पे पूछा था कि किस लैंग्वेज में आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाऊँ जिसके अंदर मतलब आपको समझाया जाए। तो बच्चों ने बोला है कि मैम हिंदी में आप कंटेंट में पढ़ा दो और इंग्लिश की पीडीएफ टेलीग्राम पे दे देना। तो डियर, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मैं आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ दे दूंगी और यहाँ पर मैं हिंदी कंटेंट में आपको समझाऊंगी ताकि जो हिंदी मीडियम बच्चे हैं वो अच्छे से समझ पाए और इंग्लिश मीडियम यहाँ पर हिंदी में समझ जाते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर पीडीएफ तो दोनों मिल जाएगी। अब टॉपिक को शुरू करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिले थे। ठीक है, यहाँ पर टॉपिक है समावेशी शिक्षा का परिचय। हम यहाँ पर सब इसको पूरे चैप्टर को हम क्या है एक समरी के रूप में समझेंगे, बहुत डिटेल में अंदर से नहीं पढ़ेंगे, वो मैं पीडीएफ दे दूंगी, आप पढ़ लेना। लेकिन हम एक समरी के रूप में कि इसमें क्या कहा गया है, क्या होता है, क्या चीजें अफेक्ट करते हैं, वो सारी चीजों के बारे में देखेंगे। ठीक है, ये इंडेक्स है अपना जहां पे बताया गया है कि पूरे यूनिट में क्या क्या आपको बताया गया है। शुरुआत करेंगे हम बिल्कुल बेसिक चीज से। हमारा टॉपिक जो आता है समावेशी शिक्षा का अर्थ और उसकी प्रकृति के बारे में समझेंगे। ठीक है, कि ये क्या होता है, समावेशी शिक्षा मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो एक पेशेवर के रूप में एक डॉक्टर एक समय में एक ही मरीज का इलाज करता है। वकील एक समय में एक ही व्यक्ति का केस लड़ता है क्योंकि समस्याएं विविध हैं और लोग व्यक्तिगत रूप से उनकी मदद लेते हैं। ठीक है, परंतु पेशेवरों के रूप में हम युवा बच्चों के समूह से पेश आते हैं। समूह को एक इकाई के रूप में मानकर उसमें व्यक्तिगत आवश्यकता को ध्यान में रखकर अब उनमें अच्छी शिक्षा प्रदान करने के विचार को समावेशी शिक्षा कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मली अगर हम बात करें तो इंक्लूसिव एजुकेशन हमें पता है जो भी बच्चे डिसेबल्ड होते हैं उनके अंदर थोड़ी बहुत कमियां होती है। ठीक है, बाय बर्थ उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम होती है, उन बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ जब पढ़ाया जाता है तो यहाँ पर क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन उन्हें कहा जाता है। उनको एहसास कराया जाता है कि बच्चे आपके अंदर कोई भी कमी नहीं है और आप क्या हो बिल्कुल नॉर्मल बच्चे के समान हो, इसलिए उनके साथ ही बिठाकर पढ़ाया जाता है और ये हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। समूह को एक इकाई के रूप में मानकर उनमें व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अच्छी शिक्षा प्रदान करने के विचार को समावेशी शिक्षा कहते हैं। हमने समझा। आगे देखो, आप हैरान हो रहे होंगे कि ऐसा तो पहले भी करते थे परंतु तब इसका कोई विशेष नाम नहीं दिया गया था। आप ठीक समझते हैं, प्राचीन काल से ही हम प्रत्येक बच्चे को बेशक वे विविधता पृष्ठभूमि से आए हों शिक्षा प्रदान करते रहे हैं। हम उन्हें उनकी क्षमता के अनुसार तैयार करके आत्मनिर्भर और सामाजिक रूप से उत्पादक बनाते हैं। ठीक है, कुछ देर से हम शिक्षा के विविध क्षेत्रों में दबाव के कारण इस लोकतांत्रिक प्रथा से दूर चले गए हैं। चलो अब सीखें कि हम शिक्षा क्षेत्र के दूरदर्शियों की कल्पना के अनुसार समावेशी शिक्षा क्या है। ठीक है, बस इंट्रोडक्शन था, इसके अंदर कुछ नहीं है, ये सिर्फ नॉर्मली बताया गया है कि ये पहले भी चलता आ रहा था, उस टाइम पे इसका कोई नाम नहीं था, बट अब इसको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया इंक्लूसिव एजुकेशन। अब यहाँ क्या है, क्या होता है, वो सारी चीजें अब आगे पढ़ेंगे, ये बिल्कुल इंट्रोडक्शन है। आगे देखते हैं अब समावेशी शिक्षा मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन उन सब बच्चों को शिक्षा देने का उपागम है जो शिक्षा प्रणाली में उपेक्षित होने के कारण शिक्षा छोड़ने के जोखिम में है। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल सिंपल ही कहा गया है, उन बच्चों के बारे में है जो क्या है जोखिम में आ गए हैं कि उनकी शिक्षा को यहाँ पर छुड़वाया जा सकता है। ठीक है, जो शिक्षा प्रणाली में उपेक्षित होने के कारण उनके अंदर थोड़ी बहुत कमी होने के कारण क्या है जोखिम हो चुका है कि उनकी शिक्षा तक छोड़ने का। इसी को इंग्लिश में समझेंगे तो क्या लिखा है, देखो, इंक्लूसिव एजुकेशन इज एन अप्रोच टू एजुकेट ऑल चिल्ड्रन हु आर एट रिस्क फॉर नेग्लेक्ट इन एजुकेशन सिस्टम। मतलब जो एजुकेशन सिस्टम के अंदर बच्चे नेग्लेक्ट किए गए हैं या जो रिस्क पे आगे हैं कि उनकी एजुकेशन को छुड़वाया जा सकता है, उन सभी को क्या है एजुकेट करना इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाता है। बस ये कहा गया इसका मीनिंग। ठीक है, आगे देखो, यह उम्मीद करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सामान्य शैक्षिक प्रावधान के उपयोग से इकट्ठे सीखते हैं। बिल्कुल हमने पढ़ा, यहाँ नॉर्मल बच्चा और डिसेबल बच्चा एक साथ इकट्ठे होकर पढ़ता है, सीखता है। इस व्यवस्था में महत्वपूर्ण लोग हैं जैसे माता पिता और समुदाय, शिक्षक, अधिकारी और पॉलिसी बनाने वाले सभी इसके अंदर आते हैं। इन सबको बच्चों की विविध आवश्यकताओं मतलब स्पेशल नीड जो है उनकी के प्रति संवेदनशील होना होगा। ठीक है, कि किस बच्चे को किस चीज की नीड है वो सारी चीजों के ऊपर ध्यान देना होगा। उसे अनुभव के रूप में देखना चाहिए, ना कि समस्या के रूप में। हम ये चीज पहले भी पढ़ते हैं कि एज अ टीचर इंक्लूसिव एजुकेशन को यहाँ पर एक रिसोर्स की तरह यूज करना है, ना कि बोझ की तरह, समस्या की तरह नहीं देखना है, यहाँ पर उसको रिसोर्स की तरह यूज करना है। समावेशी शिक्षा में हमारा प्रमुख ध्यान किस पर केंद्रित होना चाहिए, आइए एक परिस्थिति द्वारा इसको समझते हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया जाएगा कि इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या है। यहाँ पर देख, लता है एक टीचर है, कक्षा 4 के बच्चों को भाषा का विषय आम पढ़ाने की तैयारी कर रही है। उसने योजना बनाई कि यह पाठ उस मौसम में पढ़ाएगी जब आम बहुत होंगे। उसे कक्षा के हर बच्चे से एक एक रुपया लिया और पके आम लाकर कक्षा में ले आई। उसने बच्चों को छोटे छोटे समूह में बांटा और सब बच्चों स्कूल में बड़े आम के पेड़ के नीचे बैठ गए। प्रत्येक समूह के सामने 2 आम रखे गए।
पाठ में आम का रंग, खुशबू, टेक्सचर सब पढ़कर सुना दिया। सब बच्चे पाठ में आए नए शब्द लिख रहे थे। शिक्षिका जब शब्दों का अर्थ सामने पड़े आमों से जोड़कर बता रही थी। बच्चों ने फल को छुआ, सूंघा और अनोखा आकार देखा। आम का आकार जो कला में मशहूर है, बच्चों ने शिक्षिका की साड़ी में भी देखा। शिक्षिका ने कुछ शादी के कार्ड और ग्रीटिंग कार्ड भी दिखाए जिसमें आम का डिजाइन प्रिंट था। आम के स्वाद के अतिरिक्त सभी शब्द समझा दिए गए। बिल्कुल ठीक है, एक सिचुएशन बता रहे हैं यहाँ पे, हम बहुत अच्छे से समझ आ रहे हैं। कक्षा समाप्त होने से पहले लता ने बच्चों को हाथ धोने के लिए कहा और पानी आम के पेड़ के नीचे ही रखा था। हर समूह में एक बच्चा पानी डालता था और बाकी सब हाथ धोते थे। ठीक है, जब वे हाथ धोकर आए तो लता ने हर समूह में एक आम काटे। सब बच्चों ने रसदार चटक पीले फल जिसकी खुशबू से मुंह में पानी आ जाता था खाया और मजेदार स्वाद का आनंद लिया। इस पूरे पाठ के दौरान शिक्षिका क्या कर रही थी? देखो, पहला, उसने हर एक बच्चे को समूह के सदस्य के रूप में स्वीकार किया। ठीक है, बिल्कुल। दूसरा, कक्षा का भौतिक रूप से और साथ ही दृष्टिकोण के हिसाब से पुनर्गठित किया गया है। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है। तीसरा है, क्रियाकलापों की इस प्रक्रिया दौरान योजनाबद्ध किया कि कक्षा में सभी बच्चों को प्रतिभागिता आवश्यक मिले, सभी बच्चे इसके अंदर इन्वॉल्व हो, इस चीज का बहुत ध्यान रखा गया। उसका ध्यान कक्षा में बच्चों की विविधता के अनुसार क्रियाकलाप करवाने पर था। ठीक है, कि किस बच्चे को किस चीज की नीड है, उस पूरे के पूरे ये जो सिचुएशन थी इसके अंदर हर एक बच्चे को उसकी नीड के अकॉर्डिंग काम करवाया गया है, ये टीचर ने किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो समावेशी होने का अर्थ है कि सभी बच्चों द्वारा प्रभावी अधिगम, यह अवसर ही समानता के सामाजिक मॉडल पर आधारित है। सभी को इक्वालिटी, कोई भी बच्चा डिसेबल्ड हो, नॉर्मल हो, सभी को यहाँ पर एक मतलब क्या है, एक दूसरे के समान रखकर उनको यहाँ पर कार्य करवाना, इन्वॉल्व करना, कोलैबोरेट करवाना, उनका ये सारी चीजें यहाँ करवाई जाती है इंक्लूसिव एजुकेशन में। यह अवसर की समानता के सामाजिक मॉडल पर आधारित है। यह अभ्यास विभिन्नता का आदर और विविधता को स्वीकारने के सिद्धांत पर आधारित है जो प्रकृति और मानवता का हिस्सा है। जो अलग अलग विविधता है, डिफरेंसेज है बच्चों के, ठीक है, डाइवर्सिटीज है, उनको एक्सेप्ट करना है, रिसोर्स के रूप में यूज करना है, बर्डन नहीं मानना है कभी भी। ठीक है, और ये हमारी प्रकृति और मानवता का ही हिस्सा है। अब हम यहाँ देखेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन की आवश्यकता है क्यों, उसका महत्व क्या है। बहुत डिटेल में यहां पर हम हर चीज को समझ रहे हैं। देखो, बिल्कुल बेसिक है। हम यहां पर देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है इंक्लूसिव एजुकेशन की, है ना, नीड एंड इंपॉर्टेंस। इंग्लिश वालों के लिए नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन। अब देखो, शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। ठीक है, समाज को मानवता की प्रगति के लिए विभिन्न लोगों की आवश्यकता होती है। इसे पूरा करने के लिए समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है, इंक्लूसिव एजुकेशन की आवश्यकता है। आइए विभिन्न कोणों से इंक्लूसिव एजुकेशन की आवश्यकता को समझते हैं कि क्यों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज आती है हमारा पहला पॉइंट, मानव अधिकार। ये मानव का अधिकार है शिक्षा लेना, चाहे वो डिसेबल्ड हो, चाहे वो नॉर्मल बच्चा हो, सभी का मानव अधिकार है कि ये क्या है, इंग्लिश में बोले तो ह्यूमन राइट। ठीक है, सभी बच्चों को इकट्ठा सीखने की आवश्यकता है। ऑल चिल्ड्रन हैव द राइट टू लर्न टुगेदर। ठीक है, इसके बाद देखो, कोई भी अधिगम क्षमता, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण बच्चों में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। कोई भी डिसेबल्ड बच्चा हो, नॉर्मल बच्चा हो, किसी भी आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, यहां पर मानव अधिकार में बताया गया है। इसके बाद दूसरी चीज आती है इंपॉर्टेंट, शिक्षा मतलब एजुकेशन। शोधकर्ताओं से पता चलता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशित वातावरण में बच्चे शैक्षिक व सामाजिक रूप से बेहतर प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि वहां पर हर एक बच्चा क्या है, डिफरेंट है, इंडिविजुअल है, उनके अंदर क्या है, नॉर्मल बच्चा भी है और डिसेबल्ड बच्चा भी है, और आपस में एक दूसरे से एक ऐसा एनवायरमेंट होता है कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है यहाँ पे। ठीक है, एक बेहतर क्या है, एनवायरमेंट माना गया है इंक्लूसिव एजुकेशन को और इंक्लूसिव एनवायरमेंट को। दूसरा पॉइंट आता है, प्रतिबद्धता और समर्थन को देखते हुए समावेशी शिक्षा शैक्षिक संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग करता है। बिल्कुल ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए देखिए, गिवन कमिटमेंट एंड सपोर्ट, इंक्लूसिव एजुकेशन इज मोर एफिशिएंट यूज ऑफ एजुकेशनल रिसोर्सेज। और एजुकेशनल रिसोर्सेज के रूप में इसको क्या है, ज्यादा इफेक्टिवली यूज किया जा सकता है, जो क्या करता है, सपोर्ट देता है, कमिटमेंट देता है, प्रतिबद्धता और समर्थन करता है। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट था। इसके बाद आता है सामाजिक, इंग्लिश में बोले तो सोशल। ये भी पॉइंट है जो क्या है, बताता है, दर्शाता है कि हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। कैसे? पहला पॉइंट, सभी बच्चे अपने आसपास के विभिन्न लोगों से संबंध बनाते हैं और यह उन्हें जीवन की मधुर धारा के लिए तैयार करता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ समझाने का नहीं था। दूसरा है, समावेशन में डर कम करने और मैत्री विकास करने की क्षमता है। मैत्री मतलब दोस्ती मतलब फ्रेंडशिप। इंग्लिश में बोले तो इंक्लूसिव हैज द पोटेंशियल टू रिड्यूस फियर एंड बिल्ड फ्रेंडशिप। यहां पर रिड्यूस किया जाता है फियर को, डर को, और विकसित किया जाता है फ्रेंडशिप को, मैत्री विकसित किया जाता है। तीसरा पॉइंट आता है, साथियों के बीच आपसी सम्मान, समझ और करुणा बढ़ जाती है। बिल्कुल ठीक है, यहां पर म्यूचुअल रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैशन इंक्रीज हो जाता है बच्चों के अंदर। अगला पॉइंट आता है मनोवैज्ञानिक, जिसको इंग्लिश में साइकोलॉजिकल बोलते हैं। ये टर्म भी दर्शाता है कि हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आता है, समूह में सुरक्षित होने की भावना का विकास होता है इससे। जब इंक्लूसिव एजुकेशन में पढ़ाओगे ना, तो बच्चे में समूह में सुरक्षित होने की भावना का विकास होगा। डेवलपमेंट ऑफ सेफ एंड सिक्योर फीलिंग इन द ग्रुप। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। दूसरा आता है, विविधता में भी व्यक्तिगत क्षमताओं पर विश्वास।
विविधता में भी व्यक्तिगत क्षमताओं पर विश्वास करना बच्चा सीख जाते हैं। कॉन्फिडेंस इज द इंडिविजुअल एबिलिटी अमोंग द डाइवर्सिटी। बहुत सारी विविधता के बाद भी व्यक्तिगत क्षमता पर यहाँ पर विश्वास किया जाता है, कॉन्फिडेंस आता है बिल्कुल बच्चे में, इंडिविजुअल एबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट से इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे हम समझते हैं, थोड़ा सा पैराग्राफ के रूप में भी बता रखा है कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। समावेशी शिक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन विभिन्न तरीकों से बच्चों के विकास में मदद करती है। ठीक है, विशिष्ट चुनौतियों वाले या फिर स्पेशल चाइल्ड बच्चे होते हैं जो शिक्षार्थी शारीरिक वो हो सकते हैं, संज्ञानात्मक हो सकते हैं, सामाजिक विकास व मोटर कौशलों में बढ़त हासिल करते हैं। ठीक है, वे अच्छा करते हैं जब सामान्य पर्यावरण उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए समायोजन किया जाता है। क्लियर है, हर चीज का विकास होता है जब यहाँ पर समायोजन करके उनको पढ़ाया जाता है, इंक्लूसिव करके उनको पढ़ाया जाता है। स्कूलों में बच्चे सामान्य विविधता वाले लोगों और वंचित लोगों के लिए सहिष्णुता विकसित करते हैं। जब हम बच्चों को शिक्षा व्यवस्था से बाहर करते हैं, समाज में वही सीमांकन शुरू हो जाता है। ऐसे बच्चों को बाद में समुदाय के किसी प्रयोजन में शामिल करना मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा एक समावेशी समाज की नींव डालती है और जो विविधता को स्वीकार करता है, सम्मान करता है और मानता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अकॉर्डिंग बताया गया है ये सारी चीज। ठीक है, बहुत ही इजी था यहां पर बताया गया। अब छोटा सा टॉपिक और है, इसी के साथ है, समझ लेते हैं कि इंपॉर्टेंस तो हमने देख ली, अब लाभ देख लेते हैं। हमारा आता है समावेशी शिक्षा के लाभ क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन की यहाँ पर बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। पहला आता है समावेशी शिक्षा गरीबी और अपवर्जन के चक्र को तोड़ने में मदद करती है। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन कैन हेल्प ब्रेक द साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड एक्सक्लूजन। ठीक है, दूसरा यह बच्चों को उनके परिवार और समुदाय के साथ रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। बिल्कुल, कॉन्फिडेंस आएगा तो बच्चा रहेगा साथ में। अब अगले आता है स्कूल का वातावरण सुधारती है जिसका लाभ सभी विद्यार्थियों को मिलता है। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ भी समझाने का नहीं है। यहाँ साफ दिख रहा है कि इंक्लूसिव एजुकेशन अपने वातावरण को इतना पॉजिटिव बनाते हैं कि सभी जो स्टूडेंट हैं उनको सभी को लाभ मिलता है उसका। यह भेदभाव को मिटाती है जो हर समाज में बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। लास्ट आता है यह राष्ट्र के विकास के लिए सभी व्यक्तियों को के समावेश को बढ़ावा देती है। ठीक है, द प्रैक्टिस कैन हेल्प ओवरकम डिस्क्रिमिनेशन विच इज वाइडर स्प्रेड इन एवरी स्पेयर ऑफ सोसाइटी। पूरी सोसाइटी में जो फैला हुआ है, जो भेदभाव है, उसको खत्म करती है। ठीक है, अब हम देखेंगे यहां पर समावेशी शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक, इंग्लिश में बोले तो फैक्टर अफेक्टिंग इंक्लूसिव एजुकेशन। ऐसे कौन से फैक्टर है जो इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, एक बार पहले इंट्रो यहां पर समझ लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं समावेशी शिक्षा एक वैश्विक प्रवृत्ति है। ठीक है, बिल्कुल विश्व में हमारा पूरा क्या है, एक वैश्विक प्रवृत्ति है, ये ग्लोबल ट्रेंड है ये एजुकेशन के अंदर। ठीक है, यह है इस कार्यक्रम की सफलता के लिए लागू करने वाली एजेंसी को बच्चों के अधिकारों को मानना पड़ेगा। स्कूलों को भी सभी समुदाय के बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार उनकी क्षमताओं की परवाह किए बिना शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। यह विचार सरल लगता है परंतु इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कई बाधाएं हैं। समावेशी शिक्षा की दृष्टि को पूरा करने के लिए रास्ते में कई परेशानियां आती है जिन पर यह खंड चर्चा करता है। ये इंट्रो है। अब यहाँ पर इसके बाद क्या है, समावेशी शिक्षा को प्रभावित करने वाले मेन कारक कौन से हैं, फैक्टर कौन से हैं, एक एक करके वो समझेंगे। ठीक है, सबसे पहला हमारा आता है शिक्षार्थियों में विविधता। देखो शिक्षार्थियों में विविधता मतलब हमारा इंग्लिश में बोले तो डाइवर्सिटी अमंग द लर्नर्स है, जो ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन को अफेक्ट करता है। कैसे, अब देखो एक ही आयु के एक बच्चे के समूह में बहुत विविधता है। ठीक है, बच्चे अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि, प्रेरणा, सीखने की क्षमता, व्यक्तिगत गुण जो पढ़ाई में सफलता, अभिवृत्ति, रुचियां और प्रतिबंध आदि एक दूसरे से भिन्न है। इस व्यापक विविधता को एक समूह में पढ़ाना एक मुश्किल काम है क्योंकि यहाँ पर क्या है, डाइवर्सिटी, हर एक बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं पढ़ने का, समझने का, और यहाँ पर क्या क्षमताओं में, उनके अंदर मोटिवेशन लेवल में, हर चीज में, अभिवृत्तियों में, रुचियां, इंटरेस्ट सभी के आधार पर वो डिफरेंट होते हैं। और इतना सब कुछ देखने के बाद और एक साथ पढ़ाना एक अपने आप में बड़ा मुश्किल भी हो जाता है। तो यही शिक्षार्थियों में जो विविधता है ये इंक्लूसिव एजुकेशन को बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाला एक कारक है। अगला देखते हैं शिक्षकों की तैयारी। हमारा आता है इंग्लिश में बोले तो प्रिपेयर्डनेस ऑफ टीचर्स। ठीक है, टीचर्स को क्या है, पहले ही प्रिपेयर होना पड़ता है, पहले ही क्लास में जाने से पहले। प्रत्येक शिक्षक में बच्चे की आवश्यकताओं को पहचानने का कौशल होना चाहिए। क्लियर है, परंतु शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम इस मुद्दे पर कभी बात नहीं करते। कक्षा में दैनिक रूप से में विविधता का ध्यान रखने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जैसे स्पेशल कोर्स नहीं है, ये स्पेशल बीएड स्पेशल करके टीचर होते हैं जो स्पेशल बच्चों के होते हैं, तो इसलिए कहा गया है कि प्रशिक्षण की आवश्यकता होनी चाहिए। हमारे देश में इस आवश्यकता पर ध्यान नहीं दिया जाता, इसलिए यह समावेशी शिक्षा के लिए खतरा हो सकता है जो इसको प्रभावित करने का एक कारक हो सकता है शिक्षार्थियों की तैयारी। ठीक है, अगर टीचर ही अच्छे से तैयार नहीं है तो वो डिसेबल बच्चे और नॉर्मल बच्चे को एक साथ क्लास में एक ही रूम में कैसे पढ़ाएगी, इसलिए उनको सिखाया जाता है कैसे डिसेबल बच्चों को मैनेज किया जाता है, उसके लिए स्पेशल कोर्स किए जाते हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। तो अगर नहीं देंगे तो ये बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करने वाला एक कारक बन सकता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं भौतिक सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंग्लिश में इसको इंफ्रास्ट्रक्चर बोलेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा के लिए कक्षा का एक स्थान, जगह और व्यवस्था एक अनिवार्य कारक है।
बिल्कुल चाहिए, हमें जगह स्थान सब चाहिए वहां पे। कई स्कूलों में अधिगम के लिए उपयुक्त मूल सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। शोर शराबे से दूर जगह, कमरे में उचित हवा का आवागमन, कक्षा के अंदर व बाहर स्वतंत्र गति करने की जगह हो, खेलने के लिए मैदान हो, अन्य पाठ्य चर्चा क्रियाओं का प्रावधान समावेशी शिक्षा का समर्थन करने के लिए अनिवार्य है। तो बस वही है, बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बच्चे की जो नीड है, शांत की जगह, क्लासेस हो, स्कूल हो, जो जरूरत है उनको पूरे करने की सारी चीजें हो, ऐसे शोर शराबे से दूर होना चाहिए। तो ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है इंक्लूसिव एजुकेशन को। फिर आता है संसाधनों की उपलब्धि या अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? अब देखो, हमारे स्कूल में अभी तक बच्चों की अधिगम क्रियाओं का समर्थन करने हेतु संसाधन की उपलब्धि के बारे में सोचा नहीं गया है। शिक्षक विभिन्न अधिगम सामग्रियों को प्रयोग करने में कुशल नहीं है। उन्हें कक्षा में उपयुक्त सामग्री के अभाव में विविधता अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति करने में कठिनाई होती है, क्योंकि अभी भी बहुत ज्यादा टीएलएम बोल सकते हैं या रिसोर्सेज की यहाँ पर पूर्ति नहीं की गई है। जिन चीजों की नीड है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं कराई गई, जिससे बहुत सारी कठिनाइयां देखने को मिलती है। कुछ वर्ग के बच्चों को संभालने के लिए पेशेवरों की आवश्यकता होती है। जैसे डिसेबल्ड बच्चे हैं, नई टीचर से संभलते हैं, उनके लिए पेशेवरों की जरूरत होती है। क्लिनिकल, मनोवैज्ञानिक, समाज सेवक, ऑडियोलॉजिस्ट, बोलने में मदद करने वाले भाषा पैथोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट आदि कुछ बच्चों की शिक्षण प्रक्रिया में मदद करने के लिए जरूरी है। तो ये स्कूल में होने चाहिए, परंतु हमारे पास इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग सीमित संख्या में हैं। स्कूलों में विशेषज्ञों के आने की संभावना विशेषकर गांव में बहुत कम है, क्योंकि ऐसा गांव में देखने को मिलता ही नहीं है कि ये थेरेपी करने वाले या क्लिनिक या पैथोलॉजिस्ट ये सारे वहां गांव में आए। ऐसा नहीं है, बहुत जगह जहां नहीं मिल पाती है सारी सुविधाएं, संसाधन की बहुत कमी है। अकेले हम बहुत कम हैं, इकट्ठे बहुत कुछ कर सकते हैं। ये टर्म किसके द्वारा दिया गया था? तो ये हेलन केरर के द्वारा कहा गया था। ठीक है, अब लास्ट आता है मूल्यांकन व्यवस्था। इवैल्यूएशन क्या है? इवैल्यूएशन सिस्टम है जो हमारा क्या है, फैक्टर अफेक्ट कर सकता है इंक्लूसिव एजुकेशन को। हमारी परीक्षा व्यवस्था में इतनी कठोरता है कि बच्चे का आकलन गलत हो जाता है। विविध शिक्षार्थियों के लिए विविध मूल्यांकन व्यवस्था की जरूरत होती है, उनकी नीड के अकॉर्डिंग। यदि बच्चा लिख नहीं सकता तो क्या है, उसकी बाकी सभी क्षमताएं छिपी रह जाती है। यदि बच्चा को पढ़ने लिखने के अतिरिक्त कोई और मूल्यांकन के तरीके की जरूरत है तो वह हमारे पास है ही नहीं। हम बच्चों को कोई और विकल्प नहीं देते हैं, इससे बच्चा हताश हो जाता है, वह शिक्षा प्रणाली से बाहर निकल आता है, जो कि समावेशी शिक्षा के लिए बहुत बड़ा धक्का है। बिल्कुल सिंपल है, बताया गया है। इवैल्यूएशन सिस्टम इतना सख्त है कि बच्चों के आधार पर जैसे बच्चे की नीड है उसके हिसाब से क्या है, इवैल्यूएशन भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बच्चों की जो स्पेशलिटी है वो छुपी रह जाती है। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए ये बहुत बड़ा धक्के का काम है। अब यहाँ एक टर्म है, एक डेफिनेशन या कही गई बात है, किसके द्वारा? एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा कही गई है। हर कोई प्रतिभाशाली है, परंतु यदि एक मछली को कि पेड़ पर चढ़ने की क्षमता का मूल्यांकन होगा तो वह पूरा जीवन यह मानती रहेगी कि वह बुद्धू है। बिल्कुल ठीक है, किसने कहा था? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था। क्योंकि भाई देखो, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, सभी में क्या है, अपनी खूबियां हैं। कोई पानी का जानवर है तो उसमें एक्सपर्ट है, कोई बाहर क्या है, जमीन पर चलने वाला, तो वो पानी में कुछ नहीं कर सकता है। जो जहां है उसकी एबिलिटी वही है और सही जगह ही मापना चाहिए। ठीक है, अगर कहीं और से उसको मापोगे तो वहां पर वो हमेशा क्या है, कम आका जाएगा और अपने आप को बुद्धू मानेगा। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डिटेल में पढ़ना हो तो आपको मैं पीडीएफ दे दूंगी, वहां से पढ़ लेना। अब हमें जो टॉपिक करना है वो हमारा बेसिक आएगा। हाँ, ये टॉपिक 7.5 जरूर पढ़ के जाना डियर। यहाँ पर बोला गया है 7.5 में कि शिक्षा व्यवस्था से बाहर होने के जोखिम वाले बच्चे कौन कौन से हैं। चिल्ड्रन एट रिस्क फॉर एक्सक्लूजन फ्रॉम एजुकेशन सिस्टम से बाहर होने या जोखिम वाले बच्चे कौन कौन से आते हैं। तो बिल्कुल एजुकेशन उनकी छूटने वाली है, खतरे में है, वो बिल्कुल ऐसे कौन से बच्चे हैं। तो यहाँ छोटा सा समझते हैं। लाखों बच्चों व युवा शिक्षा का अधिकार पाने से वंचित रह जाते हैं और उन्हें उपयुक्त वातावरण में पर्याप्त शिक्षा नहीं मिलती। ऐसे बहुत बच्चे आज के टाइम में भी जिनको एजुकेशन नहीं मिल पाती है, प्रॉपर ऐसा एनवायरमेंट नहीं मिल पाता है। स्कूल से बाहर ये बच्चे अधिकतर वे हैं जिन्हें उनके अनुकूलन स्कूल का वातावरण नहीं मिल पाता, या तो उन्हें पड़ोस के स्कूल में दाखिला नहीं मिलता या अपरहित परिस्थितियों के कारण स्कूल से दूर रहने के लिए मजबूर किया जाता है। आइए देखें कि वे कौन से समूह हैं जो स्कूल से बाहर होने के जोखिम में आ चुके हैं। पहला आता है डिसेबल्ड बच्चे या विकलांग बच्चे बोल सकते हैं, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, अब इसमें हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ये देखेंगे कि यहाँ पर विकलांग बच्चे कौन से हैं। तो सारे जितने भी डिसेबिलिटी आ जाते हैं वो सारी इसका पार्ट है। पहला है जैसे हमारा अधिगम संबंधित विकलांगता वाले बच्चे, मतलब चिल्ड्रन हैव कॉग्निटिव और लर्निंग डिसेबिलिटी, संकल्पनात्मक या फिर इसको इंग्लिश में कॉग्निटिव बोलते हैं, और हमारा अधिगम संबंधी मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे सारे इसी में आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो हमारा जो सेकंड है सामाजिक, भावात्मक व व्यवहारगत विकलांग वाले बच्चे, सारे इसका हिस्सा है, डिसेबिलिटी के अंदर आते हैं। चिल्ड्रन विद सोशल, इमोशनल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर, जिस बच्चे के अंदर होता है वो सारे इसमें आते हैं। फिर ऐसा डिसेबिलिटी जिसमें बच्चा क्या है, भाषा और संप्रेषण की समस्या होती है, मतलब प्रॉब्लम विद लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, बोलने में, ठीक है, लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो। फिर आता है संवेदनी हानि, मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंसरी इंपायरमेंट, इसको बोलते हैं सेंसरी इंपेयरमेंट।
ठीक है, इसमें बच्चे का क्या सेंस ऑर्गन काम नहीं करते, संवेदनी हानि वाले बच्चे भी हमारी डिसेबिलिटी के अंदर आते हैं। फिर आते हैं भौतिक विचलन वाले, मतलब आपके फिजिकल डेविएशन वाले, ठीक है, बच्चे आ जाते हैं। इसमें लोकोमोशन की प्रॉब्लम होती है, हिलना डुलना, उनकी मांसपेशियां काम नहीं करते, वो सारे आते हैं। फिर हमारी स्वास्थ्य समस्याएं आ जाती है, हेल्थ प्रॉब्लम आ जाती है बच्चे के अंदर सारी की सारी, जैसे डायबिटीज हो गया या फिर माल न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है, एथराइटिस हो गया, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। जितने भी बच्चों को प्रॉब्लम होती है सारी क्या है, हमारी डिसेबिलिटीज के अंदर आ जाते हैं और ये बच्चे बहुत खतरे में हैं और ये क्या है, रिस्क पे आ चुके हैं कि इनका एजुकेशन छूटने वाला है। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट देखेंगे, वंचित वातावरण से आए हुए बच्चे, ऐसे बच्चे जो क्या है, डिप्राइव्ड एनवायरमेंट से आए हैं, जहां बहुत गरीबी थी, जहां उनको कभी एनवायरमेंट नहीं मिला पढ़ने का। ये इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लो। ये एक माना हुआ तथ्य है कि रहने के वातावरण में अभाव का संकल्पना निर्माण पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यह स्वाभाविक है कि गरीब परिवार से देहाती पर काम करने वाले बच्चों के, झुग्गी झोपड़ी वाले व बेघर परिवार के बच्चे अपने आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण में समस्याओं का सामना करते हैं। ये सारे के सारे बच्चे डिप्राइव्ड एनवायरमेंट के आते हैं, वंचित वातावरण के। इन सभी बच्चे क्या खतरे में हैं कि इनकी एजुकेशन बिल्कुल छूटने वाली है। फिर आते बालिकाएं। अब बालिकाएं मतलब यहाँ पर गर्ल्स चाइल्ड, क्योंकि भेदभाव होता है तो लड़कियों को यहाँ पर शिक्षा से दूर किया जाता है। ठीक है, उनको पढ़ाई लिखाई से कहते हैं कि लड़कियां हैं, क्या पढ़ें लिखेंगी, घर का काम सीख लो, लड़कों को पढ़ने के लिए भेजा जाता था। तो यहाँ पर ये बच्चे भी क्या है, बिल्कुल उस पर खतरे के कतार पे आ चुकी हैं, बिल्कुल क्या है, रिस्क पे आ चुकी हैं कि इनकी एजुकेशन छूट सकती है। शारीरिक, सामाजिक व सांस्कृतिक कारणों से बालिकाएं हानि में हैं। विशेषकर गांव में संयुक्त परिवार में लड़कियों के साथ अलग ही व्यवहार किया जाता है। उनकी भूमिकाएं परिवारों द्वारा निर्धारित की जाती है और उनकी आवश्यकताओं को अनदेखा किया जाता है। जो प्रोत्साहन उन्हें बचपन में शिक्षा पाने के लिए आवश्यक होते हैं, वो सारी चीजें यहाँ डिटेल में बताई गई हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट, बच्चे जो प्रतिभाशाली और सृजनात्मक हैं, चिल्ड्रन हु आर गिफ्टेड एंड क्रिएटिव, वो भी अब इतने ज्यादा गिफ्टेड चिल्ड्रन है, इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट है कि वो भी इतने हैं कि अब उनको पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, उनको पहले ही इतना सारा ज्ञान है। तो ये भी बिल्कुल क्या है, रिस्क पे आ चुके हैं कि एजुकेशन सिस्टम इनका है, एजुकेशन छोड़ने वाले हैं कि हमें पढ़ाई की नीड ही नहीं, हमें सब कुछ आता है। रचनात्मक है मतलब चिल्ड्रन हु आर गिफ्टेड एंड क्रिएटिव, तो उनको पहले ही ऐसा फील होता है कि हमें तो सब कुछ आता है, हमें नीड ही नहीं है पढ़ाई लिखाई की, हम छोड़ देंगे। तो ये भी खतरे में है। ठीक है, हर फील्ड में, जैसे यहाँ पे खेल, संगीत, नृत्य, कला, सारी चीजों में प्रतिभा होती है उनके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा आता है, यहां पर आ जाता है अन्य कम उपलब्धि वाले या अल्पसंख्यक समुदाय या भौगोलिक बाधाओं वाले बच्चे सारे खतरे में हैं। इसके अंदर जैसे SC ST, छोटी कास्ट वाले, ठीक है, अल्पसंख्यक जो समुदाय वाले लोग होते हैं जिनकी कम उपलब्धि है, वो सारे बच्चे इसके अंदर आ जाते हैं। नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर हमारा वो भी रिस्क के कतार पर है, रिस्क के अंदर आ चुके हैं कि एजुकेशन सिस्टम छोड़ दे। उनको भौगोलिक बाधाओं के कारण बच्चे क्या है, एजुकेशन छोड़ रहे हैं। यहाँ पर ये हमारा पॉइंट थे जो हमने अच्छे से पढ़े। और लास्ट में हमारा आता है सारांश, जो हमारा क्या है, कंक्लूजन, मतलब डिटेल में हमने पढ़ लिया है, चैप्टर हमारा होता है खत्म। इसकी PDF मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में दे दूंगी। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हर एक मेन समरी के रूप में हमने पूरे चैप्टर को समझा। ठीक है, इससे रिलेटेड 5 से 6 क्वेश्चन आराम से बन रहे हैं। शाम को 6 बजे लाइव में आना मत भूलना। इससे रिलेटेड सारे PYQ कर लेंगे एक साथ, फिर से बिल्कुल टॉपिक वाइज सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। NIOS के 506 जरूर पढ़ के जाना, बहुत बार बताई है। हिंदी इंग्लिश दोनों में PDF टेलीग्राम पे दे दूंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जिसने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आई होप आपके लिए यूजफुल रहा होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।